रास्ते वही है पर मंजिल नई है। तेरी निगाहों में जन्नत छुपी है। पहले कभी ना ये धड़कन रुकी थी। तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी थी। तू जो मिला तो सवेरे मिले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रूज चैप्टर। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया है कि हम लोग जा रहे हैं कोंकण एक्सप्लोरेशन राइड के लिए। ये हमारी 5 दिनों की राइड होगी। यहाँ हम अलीबाग, मुरुड, उसके बाद गुहागर और वहाँ से देवगढ़ होते हुए तारकली जाने वाले। लेकिन हम लोग हाईवे नहीं लेने वाले, हम लोग जाएंगे कोस्टल रोड से, हाईवे नंबर 66। ये वो रास्ता है जो समुंदर के बिल्कुल साथ साथ चलता है और यहाँ पे हम लोग को 4 या 5 फेरी बोट भी आएगी जिसे हम लोग को क्रॉस करके जाना है। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। स्पेशली मेरे लिए ये वन ऑफ काइंड एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज ऐसा कभी मैंने राइड नहीं लिया है। मोस्टली मेरे राइड होते थे वो 3 दिन की होते थे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा और उसके लिए हमने काफ़ी सारा प्रिपरेशन किया है। आइए मैं आपको मेरा प्रिपरेशन दिखाता हूँ। सो ये टैंक बैग है राइनॉक्स की 10 लीटर की, और उसी के साथ ये राइनॉक्स की 2 सैडल बैग ली है। उसके साथ सैडल बैग का स्ट्रे भी लगाया हुआ है। ये मोटूल की हेलमेट केयर किट है, चेन लूप किट है, अगारो का टायर इन्फ्लेटर है और एडियल का ब्लूटूथ सेट लिया हुआ है। रॉयल एनफील्ड की फुल फेस हेलमेट ली हुई है। DJI का एक्शन कैमरा 5 प्रो लिया हुआ है। DJI का वायरलेस माइक लिया हुआ है और Insta360 X3 भी लिया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा हमारी मोस्ट ऑफ प्रिपरेशन हो गई है। अब तक मैंने राइडिंग गियर नहीं ली है, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, बट उसके सिवा हमारी मोस्टली सारी शॉपिंग हो गई है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें से मुझे पता चला कि चेन लूप होना ज़रूरी है, उसके साथ हेलमेट केयर, टायर इन्फ्लेटर, तो जो भी ज़रूरी चीज़ें वो सारी ले लिए। एक्शन कैमरा मैंने 2 एक्शन कैमरा ले लिए, एक Insta360 है, एक DJI का ऑस्मो एक्शन 5 प्रो है। इसे हम लोग अच्छे व्यूज़ कैप्चर कर पाएंगे ताकि मैं आपको कोंकण की ब्यूटी दिखा सकूं। मैं चाहता हूं आप भी इस राइड पे मेरे साथ जुड़े। ये हमारी 1200 किलोमीटर की राइड होगी और हम लोग मोस्टली इस राइड को 5 दिन में कवर करेंगे, क्योंकि कोस्टल रोड है। यहाँ पे आप दिन में मोस्टली 150-200 किलोमीटर मुसीबत से कवर कर पाते हैं, जितना भी मैंने रिसर्च किया है। हाईवे से हम लोग फास्ट और बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, बट वो राइड इतनी बोरिंग हो जाती है। वही प्लेन हाईवे देख के ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा, इसीलिए हम लोगों ने कोस्टल राइड चुनी है। ये राइड काफी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि मुरुड आज तक मैंने नहीं देखा, गुहागर नहीं देखा है, कुणकेश्वर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है, देवगढ़ के बारे में बहुत सुना हुआ है। तो इन सारी जगहों को हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले और फाइनली हम लोग जाएंगे तारकली। अब तक मैं तारकली एक बार गया हुआ हूँ, गणपतिपुले एक बार मैं ट्रेन से गया था। प्रिपरेशन तो हमने मोस्ट ऑफ कर ली है। आई होप कि हम लोग को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी इस राइड में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस राइड को लेके, क्योंकि इतनी लंबी राइड मैंने आज तक कभी नहीं की है और पहली बार मैं इन सारी चीज़ों का यूज़ करने वाला हूँ। सैडल बैग, टैंक बैग, तो मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। हाँ, एक्शन कैमरा मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है, बट आई होप इतने अच्छे व्यू शायद मैं ना ले पाऊँ, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और जो भी हम लोग सीखेंगे आगे उसको इम्प्लीमेंट करके आप लोगों के लिए मैं और बेहतर और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब बातों को यहीं पे बंद करते हैं और अपनी राइड को शुरू करते हैं। सो हमारी राइड अब फाइनली शुरू हो गई है। हम लोग घर से निकल चुके हैं अभी। एक्साइटमेंट उतना ज्यादा नहीं है, बट नर्वसनेस बहुत ज्यादा है। आई थिंक एक बार जब मैं सिटी से बाहर निकल जाऊंगा तो उसके बाद इट वुड बिकम मच बेटर। अरे क्यों ऐसे बाइक चलाते हैं लोग, ये देखो, इनको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कहीं से कभी भी घुस जाते हैं, कहीं से कभी भी टर्न ले लेते हैं। सब हम लोग फाइनली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए हैं। ये देखिए, सुबह सुबह में 7 बजे, अभी भी रोड खाली नहीं है। हाँ, ट्रैफिक मूविंग है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन रोड अभी भी खाली नहीं है 7 बजे में। यहां से लेके बांद्रा तक आपको कंटिन्यूस फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर दिखेंगे। दैट्स अ ये मुंबई के हाईवे की पहचान है, ये सारे फ्लाईओवर। ये मेरे ख्याल से 95 से 2000 के बीच में बने हुए हैं सारे फ्लाईओवर। कुछ नए भी है
बट मोस्टली सारे 95 से 2000 के बीच में ही बने हुए हैं। अरे कॉलोनी में ड्राइव करना मतलब एक ऐसी लग्जरी है, यहाँ पे आपको धूप जरा भी नहीं लगती है। इसे लंग्स ऑफ मुंबई कहा जाता है। मतलब अब थोड़े बहुत जो पेड़ बचे हुए हैं मुंबई में, वो बस इसी रूट पे बचे हुए हैं। और यहाँ पे ड्राइव करने का जो मज़ा है, जो रोड है वो एकदम चुम्बेश्वरी रोड है। 2004 के आसपास से नहीं, शायद 2003 के आसपास से मैं बाइक चला रहा हूँ। ऑलमोस्ट 23 साल हो गए मुझे बाइक चलाते हुए। लेकिन आज भी जब भी मैं बाइक चलाता हूँ ना खाली रोड पे, तो ऐसा लगता है जैसे छोटा सा बच्चा कोई गेम खेल रहा है। बाइक चलाने का जो मज़ा है, जब आप थ्रॉटल देते हैं और बाइक आपको रिस्पॉन्ड करती है और हवा से बातें करती है, वो मज़ा अलग ही होता है। इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। हाँ, जिंदगी ऐसे ही कट जाए बाइक पे, मज़ा आ जाए, सुकून है सुकून। अच्छा सा म्यूजिक चल रहा है, बाइक चल रही है। बस पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता हो जाए, मज़ा आ जाए। फाइनली हम लोग मुंबई के बाहर आ गए। बहुत स्ट्रगल हुआ हम लोगों को, बहुत सारे गलत टर्न लिए, यहाँ वहाँ घूम के हम लोगों ने कम से कम आधा पौना घंटा बर्बाद कर दिया। तब जाके फाइनली हम लोग को ये एग्जिट मिला है मुंबई से। अब होपफुली कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से अब ये दिखा रहा है 23 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है। तो ये देखिए अलीबाग 57 किलोमीटर है, तो वो हमारा पहला स्टॉप होगा। ये टूर हमारी कुछ होगी 5 दिनों की, और आज पहला दिन है। तो हम लोग अलीबाग और वहाँ से आगे मुरुड तक जाएंगे, और देखते हैं अगर मुरुड से आगे जा सकते हैं तो वहाँ पे भी जाएंगे। एक्चुअल में कोई ऐसा फिक्स प्लान नहीं है। कुछ स्टॉप्स है जो हम लोग को रास्ते में कवर करने हैं जाते वक्त, और कुछ स्टॉप्स है वो हम लोग कवर करेंगे आते वक्त। पर मेजर अट्रैक्शन यहाँ पे आपको जो भी है, 3-4 बड़े बड़े जो बीच और सिटीज़ है, इसमें से एक अलीबाग आ जाता है। उसके बाद आ जाएगा गुहागर करके एक बहुत बड़ा बीच है वहाँ पे। उसी में श्रीवर्धन आ जाएगा, हरिहरेश्वर बीच है, और उसके बाद सबसे फेमस गणपति पुले आएगा, और फाइनली तारकली से थोड़ा आगे देवबाग बीच है, वो हमारा लास्ट स्टॉप होगा। और वहाँ से फिर हम लोग निकल पड़ेंगे घर के लिए फिर से। मंजिल है कहीं छूटे ना ये बात, कहीं छूटे ना ये दिन, गाता रहे एक दिन मिट जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे मोर। ला 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 ला। मेरी वाइफ को ऑफ रोडिंग पसंद नहीं आती है, वो हमेशा बोलती है रोड के बीचों बीच से चलाओ। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी ऑफ रोडिंग में मज़ा आता है। थोड़े खड्डे हो तो यहाँ से अलीबाग के लिए राइट टर्न लेना है। ओके, अलीबाग, इसके बाद रेवदांडा, मुरुड, मांडवा, सब कुछ यहीं से आता है। यहीं से आपको सीधा सीधा जाना। हम लोग सबसे पहले अलीबाग जाएंगे, वहाँ पे 1-2 घंटे रहेंगे, बीच पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, और वहाँ से हम लोग मुरुड देखने को शायद जाएंगे, या मुरुड स्किप करके आगे चले जाएंगे। तो लेट्स जाके थोड़ा थोड़ा अलीबाग का फील आना शुरू हुआ है। खाली रोड, दोनों बाजू हरियाली है। हाँ, थोड़ी सी कसम बारिश हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। ये ताडोबा वाइल्ड लाइफ
ये ताड़ोबास एक्चुअली है यहाँ पे कहीं के आजू बाजू में ही है कहीं थे। एक यहाँ पे भी जाना है। अब जब ये नई बाइक ले ली है तो हर अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर करेंगे। पर जैसे ग्रीन कॉर्बेट है जी कह रहा ये महाराष्ट्र में है ताड़ोबा। यहाँ पे आप लायन टाइगर सफारी देख सकते हैं मोस्टली जीप में बैठ के। आई थिंक इट विल बी अ गुड ऑप्शन। ठंडी ठंडी हवा शुरू हो गई है। मतलब एक दो दिन में बारिश आने वाली है। मॉनसून सीजन शुरू होने से पहले कोंकण में आना और मॉनसून सीजन में आना दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क हो जाता है। कि जितना भी आपको इस वक्त सिक्की घास दिख रही है ना ये सब चली जाएगी और यहाँ पे सारी हरियाली छा जाएगी। मॉनसून में महाराष्ट्र में ही इतनी सारी जगहें घूमने के लिए कि आपको महाराष्ट्र से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा मानसून आपको कम पड़ जाए। गुहागर और उसके बाद गणपति पूजे, तारकली और फाइनली गोवा। ये पूरा बेल्ट सेम है और यहीं से आपको गोवा की वाइब शुरू हो जाती है। ठंडी ठंडी हवा, खुले खुले रास्ते, दोनों साइड पेड़ है और पुराने ज़माने के छोटे छोटे घर बने हुए होते हैं दोनों साइड। सो पूरे कोंकण डिस्ट्रिक्ट मैंगो फार्मिंग के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रोड पे लोग बहुत सारे हापुस मैंगो बेच रहे हैं और स्पेशली महाराष्ट्र में और मुंबई में खास करके मैंगो का बड़ा क्रेज। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो मैंगो यहीं पे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे मैंगो का क्रेज अलग ही लेवल का हो। तब मेरा बेटा आप अगर मेरे बेटे को मैंगोज दे दोगे तो आधे घंटे में आपको 6 मैंगो खत्म करके दे दे। मेरे बेटे को लगता है हर जो खाने की चीज़ है ना या तो वो रह सकती या तो मैं रह सकता हूँ। तो हर बार वो हर चीज़ को ख़त्म कर देता है और फिर हम तीनों में हो जाता है कंपटीशन। मैं, मेरा बड़ा बेटा और मेरा छोटा बेटा। लोग अगर कुछ खा रहे हैं तो हम लोग इंजॉय करके नहीं खाते, सामने वाले से ज़्यादा हमें खाना है इसीलिए हम लोग खाते हैं। मेरा हर लम्हा तेरे नाम कर दिया, इस दिल ने तुझ पे ही एतबार कर दिया। तू है मेरे ख्वाबों का मुसाफिर सनम, मैंने तो खुद को तेरे नाम कर दिया। हाँ, बेइंतहा तुझसे प्यार कर दिया। खामोशियों में भी बातें होती हैं, अब तो जाने में भी यादें होती हैं। हाथों से फिसलती सी एक दुआ जो कभी मेरी थी अब अधूरी क्यों। रास्ते भी अब मुझसे पूछने लगे, तू गया कहाँ ये कहने लगे। तेरी खामोशी भी कुछ कह रही है, जैसे तू पास हो पर दूर कहीं है। मैं तो रुक जाऊं इस पल में, पर ये वक्त भी मुझसे 108 रुपया है हाँ, ज़्यादा इधर। 4 रुपये बढ़ गए ना अभी 2 दिन में।
हाँ 104 था ना, 5 रुपये बढ़ गया था अभी। सब पेट्रोल का भाव 109 रुपये हो गया है। और यहाँ पे हम लोग ने पेट्रोल फिलअप कराया, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, कोई क्यू नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था पेट्रोल का। यहाँ पर आराम से हम लोगों ने पेट्रोल भरा लिया, टैंक फुल हो गया हमारा अभी। और इसी के साथ हमारी बाइक के 2000 किलोमीटर भी पूरे हो गए। वहाँ पे दूर अगर आप देखेंगे तो आपको नारियल के झाड़ दिखेंगे सारे, और छोटे छोटे बंगलोज हैं, अच्छे खासे बंगलो बनाए हुए हैं समुंदर के किनारे, और नारियल के पेड़ उगाए हुए हैं। जब जी चाह नारियल का पानी पी लिया, समुंदर के किनारे बैठे बैठे ठंडी ठंडी हवा खाते हुए अपने गार्डन में। यही होती है रिलैक्स लाइफ। पता नहीं समंदर में ऐसा क्या जादू है कि इसके सामने बैठते ही दिल का सारा शोर शांत हो जाता है। जरा देखिए इन लहरों को, कितनी दूर से आती है, किनारे से मिलती है और फिर सब कुछ भूलकर वापस लौट जाती है। यहाँ बैठकर बस खामोशी से इन्हें देखना अंदर तक एक अजीब सा सुकून दे जाता है। ऐसा लगता है मानो समंदर हमसे कह रहा हो कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, बस लहरों की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहो। कोंकण के इन रास्तों में क्या जादू है। यहाँ आते ही बाइक की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है। एक तरफ हरे भरे पेड़, दूसरी तरफ दूर तक फैला हुआ नीला समंदर, और बीच में से गुजरती हुई ये खूबसूरत घुमावदार सड़कें। जब बाइक चलाते हुए ठंडी समंदर की हवा सीधे चेहरे पे लगती है ना, तो दिल का सारा तनाव एक पल में गायब हो जाता है। सच में यह सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि सुकून का दूसरा नाम है। ये है मुरुड चंजीला बीच। यहाँ तो काफ़ी लोग वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए भी आते हैं, बनाना राइड, जेट स्की, सब कुछ। तो अलीबाग के बाद यही सबसे बड़ा बीच है यहाँ पे, और काफ़ी क्लीन बीच है कंपेयर टू अलीबाग। ये बीच मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही क्लीन है। अभी हम लोग यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, हम लोग यहाँ से सीधा आगे जा रहे हैं, बट आते वक्त हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली हॉल्ट करेंगे, 1-2 घंटे स्पेंड करेंगे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही क्लीन बीच। हम और समुंदर साथ साथ है। मतलब बारिश नहीं भी हो रही है तब भी अगर मौसम इतना अमेजिंग है, तो जब बारिश होगी तो मौसम कैसा हो जाएगा। हल्की हल्की सी बारिश हो रही होगी, रोड पूरे गीले होंगे, मिट्टी की खुशबू आ रही होगी, और हम चल रहे हैं 80 की स्पीड पे क्रूजिंग करते हुए। और क्या ही चाहिए। भगवान उसका भला करे जिसने ये रोड बनाया है। इसलिए आपको जो महाराष्ट्र के गांव का एरिया होता है, बिल्कुल उसकी वाइब देता है। जो छोटे छोटे गांव होते हैं, बिल्कुल वैसी ही वाइब है यहाँ पर। छोटे छोटे घर है, पुराने मकान हैं, कुछ नए मकान हैं। और जहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं होते, वहाँ पे ये कच्चे रास्ते आ जाते हैं। हेलो, खड़ 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 खड़। अब देखो क्या कीजिएगा आप इतने स्पीड ब्रेकर का, और एक स्पीड ब्रेकर। आई होप हम लोग को फेरी मिल जाए, फेरी बोट मिल जाए, जो हम लोग को यहाँ से आगे की ओर क्रॉस करके लेके जाएगी, जिसमें हम लोग बाइक भी लोड कर सकते हैं। ये रोड कहाँ जाता है? अच्छा, राइट की तरफ जाता है। मतलब ये रोड भी ऐसे बिहेव कर रहा है ना कि डोंट लेट योर एनिमी नोज योर नेक्स्ट मूव। मुरुड बीच यहाँ से आधा किलोमीटर आगे है, और हम लोग यहाँ से अब लेंगे लेफ्ट।
और थोड़ा पीछे, नीचे गिर मत जाइएगा। फोटोग्राफर की है ना, कपल को एकदम एज पे भेजते से और थोड़ा बेटर पिक्चर आ जाएगा। और थोड़ा पीछे पीछे करते करते कहीं बहुत पीछे ना हो जाए। तो फाइनली हम लोग अगरदांडा पोर्ट पहुंच चुके। यहाँ से एक पूरी फेरी बोट चलती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी फेरी बोट मिस हो गई। जस्ट हम लोग यहाँ पे पहुँचे, हमारी आँख के सामने ही फेरी बोट निकल गई। इट वॉज जस्ट लेस देन 1 मिनट डिफरेंस। अब अगली बोट है 5 बजे की, तो 1 घंटे तक हम लोग को यहाँ पे वेट करना है। इनफैक्ट 4:30 का बोट मैंने देखा था ऑनलाइन, बट 4:10 को ही बोट यहाँ से निकल गई। वेट करना पड़ेगा 1 घंटे के लिए, क्योंकि मुझे फेरी बोट का एक्सपीरियंस लेना था यहाँ पे कोंकण में। तो मैंने बोला कि चलो बाय रोड की बदली में हम लोग फेरी बोट से जाएंगे। अगर हम लोग टाइम पे पहुँच जाएंगे तो अच्छी बात है, बट अब वो मिस हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी कार हो, बाइक हो, वो उसी को बोट में लोड कर देते और सामने की साइड में जाके दीघी में हम लोग उतरेंगे, वहाँ पे उसको अनलोड कर देंगे। तो एक कंफर्टनेस है, आप फटाफट पहुँच जाते। यहाँ पे है ये टिकट विंडो, जहाँ से आप बोट की टिकट ले सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ यही बोट नहीं है, आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो और भी बहुत सारी फेरीज चलती है, क्योंकि कोंकण जो है वो पूरा कोस्टल रीजन है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाय रोड आप जा ही सकते हैं, लेकिन एक इजी ऑप्शन होता है, आप फेरी बोट से भी जा सकते हैं। फाइनली बोट आ गई आफ्टर वेटिंग सो लॉन्ग। परेशान हो गए इतने धूप में वेट कर करके। सब खो गया है, ये क्या जहां है। धड़कने मेरी तुझसे कहाँ है, तू था सितारा अब तू कहाँ है। सब हम लोग फाइनली दिघी उतर गए हैं और यहाँ से हमारी राइड शुरू हो गई है श्रीवर्धन के लिए। श्रीवर्धन में एक अमेजिंग बीच है और वहीं पे हम लोग मोस्टली हमारा नाइट स्टे भी करेंगे। वहाँ पे पहुँचने में 1 घंटे का वक्त और लगने वाला है, तो हम लोग को और 1 घंटे तक ड्राइव करनी है। मोस्टली मैं शाम को 7 या 8 बजे तक मेरी ड्राइव हमेशा ख़त्म कर देता हूँ। रात को ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो मैं हो सके उतना अवॉइड करता हूँ। बट यहाँ के दिघी से जो रोड है वो अमेजिंग रोड है, पूरे लेफ्ट राइट कर्व वाले रोड है। कि बेबी मुंडी अंदर रखो, बाहर नहीं निकालना। बट होपफुली इस बार हम लोग कोई रॉन्ग टर्न नहीं लेंगे। ऐसा मैं पिछले
2-3 बार बोल चुका हूँ और हर बार रॉन्ग टर्न ले लेता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ लेट हो जाता है। इस बार तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, 1 घंटे तक वेट करना पड़ा। सच में कमाल का व्यू है, रोड्स इतने अमेजिंग है, चारों तरफ ग्रीनरी है और ये समुंदर, और वो भी अब तक बारिश नहीं हुई है। और एक बार जब बारिश हो जाएगी फिर तो ये जमीन स्वर्ग बन जाती है, स्वर्ग। जिंदगी में जब सब कुछ तेज चलने लगे तो कुछ पल के लिए इस खूबसूरत दुनिया में आ जाना चाहिए। जरा देखिए कैसे इन ऊंचे पहाड़ों ने पूरी वादी को अपने हरे आंचल में समेट रखा है। यहाँ का मौसम हर एक पल एक नई ताजगी से भरा होता है। जब भी आप इन घुमावदार रास्तों से गुजरते हैं तो पहाड़ों से छन कर आती हुई वो भीनी भीनी सी हवा दिल को एक अलग ही खुशी दे जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें कोई अकेलापन नहीं है बल्कि एक अजीब सा आराम है। ना गाड़ियों की लाइन है, ना कोई भागम भाग है, बस दूर क्षितिज पर मिलता हुआ आसमान और पानी का खूबसूरत मेल है। यहाँ आकर दिल बस यही कहता है कि काश ये पल यहीं रुक जाए। कुदरत का ये अनोखा रूप अंदर तक एक नई ऊर्जा भर देता है। अगर आप भी सच में थोड़ा आराम चाहते हैं तो कोंकण का ये कोना आपका इंतजार कर रहा है। फिर क्यों नजर तन्हा दिल, मतलब आज इतनी शांति मिली है मुझे ये ड्राइव करके, इतना मजा पिछले कई सालों से कभी मुझे फील नहीं हुआ जो आज फील हुआ है। मतलब आज वर्षों के बाद ऐसा लग रहा है ना कि दिमाग शांत हो गया है, सारी उलझनों का जवाब मिल गया है, रिलैक्स फील हो रहा है एकदम ये ड्राइव करके। ये ड्राइव करने का जो मज़ा है ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ, एक ऐसा सपना जो कभी खत्म ही ना हो। क्या ही फूल है ये, क्या ही रास्ते हैं ये, क्या ही ग्रीनरी है ये। मतलब इससे बेहतरीन जगह हो ही नहीं सकती है। फाइनली हम लोग श्रीवर्धन पहुंच गए हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे अब थोड़ी देर आराम करके सनसेट का मज़ा लेंगे। आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग रहा। शुरुआत हम लोगों ने काफ़ी गुफअप की हम लोगों ने, बट इवेंचुअली पहुँच गए हम लोग श्रीवर्धन। अलीबाग हो गया, मुरुड हो गया, मुरुड थोड़ा सा ज़्यादा नहीं देखा, और अभी हम लोग श्रीवर्धन में सनसेट देखने को आए हैं।